छत्तीसगढ़ के एक गांव का नाम था चंद्रपुर। दिन में यह गांव अपने खेतों, मिट्टी के घरों और शाम को दियों की रोशनी से जगमगाता था। लेकिन इसके किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां लोग रात को जाना अशुभ मानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रहता है एक भूत, छटिया मटिया। गांव वालों का विश्वास था कि जो भी रात को उस पेड़ के पास से गुजरता, वह कभी वापस पहले जैसा नहीं लौटता। उसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना भय रह जाता। एक रात एक जवान लड़का रमेश अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो हवा से झिलमिला रही थी। उसका रास्ता सीधे बरगद के नीचे से जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, बेटा, रात को उस पेड़ के पास मत जाना, वहां मौत का साया है। लेकिन रमेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हंसते हुए कहा, ये तो बचपन की कहानियां हैं, मैं क्यों डरूं? जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट किसी श्मशान से उठती ध्वनि जैसी लगने लगी। जमीन से काली धुंध उठने लगी, जैसे धरती ने खुद सांस छोड़ी हो। और उसी धुंध में दो जलती हुई सफेद आंखें चमक उठीं। कौन है वहां? रमेश ने कांपते हुए पूछा। तभी एक भयानक हंसी गूंजी, है, मैं हूं। छटिया मटिया धुंध से एक लंबा, डरावना और टेढ़ा मेढ़ा रूप बना। उसके तन पर फटे हुए सफेद कपड़े थे, जिन पर खून के धब्बे थे। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं थे। रमेश का खून जम गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। भूत की आवाज उसके कानों में समाने लगी, तू मेरे पेड़ के नीचे क्यों आया? अब तू यहां से कभी नहीं जा पाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली कहानी सबसे पहले सुनने का डर मत खोना। अचानक पेड़ के नीचे के साए हिलने लगे। उन सायों से लंबे, काले, ठंडे हाथ निकलकर रमेश की ओर बढ़ने लगे। रमेश ने लालटेन ऊंचाई में उठाई, पर रोशनी भूत के शरीर को छूते ही बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, इतना गहरा कि रमेश को अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। भूत की आंखें उसकी ओर आईं। वे जलती हुई चिता के अंगारों जैसी थी। भूत ने हंसते हुए कहा, सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि जो दबाएगा वही होगा अगली डरावनी कहानी का राजा। उसके बाद रमेश मृत्यु का तांडव नाचने लगा। उसके पैरों से मिट्टी पर खून टपक रहा था, चेहरा दर्द से तड़प रहा था और भूत उसकी चीखों पर ज्यादा जोर से ठहाके मारता रहा, नाच। और अगर तुम डर से भागे नहीं, तो बस शायद, हाँ शायद, मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो। रात भर रमेश उस भूत के अधीन नाचता रहा। सुबह जब पहली किरण बरगद के पत्तों पर पड़ी, तो भूत एक भयानक चीख के साथ धुंध में घुल गया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और कपड़े खून से भीगे थे। गांव वाले उसे उठाकर ले गए। उसकी आंखों में अब हमेशा के लिए खौफ बस गया था। लोग कहते हैं, रमेश तो बच गया, लेकिन उसकी रूह का एक हिस्सा उस बरगद के नीचे छटिया मटिया के साथ ही रह गया। और याद रखना, अगर अगली डरावनी कहानी सबसे पहले सुननी है, तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना छटिया मटिया तुम्हें अगली शिकार सूची में जोड़ देगा।